बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से तशरीफ लाए हुए मधुकर जादव साहब राज प्रचारक हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो भी अपनी बात आके रखें। आप सभी भाई और बहनों जो हमारी बात सुनना चाहते हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा, ये मोर्चा का नाम और भारत मुक्ति मोर्चा का नाम आज भारत के कोने कोने में फैला हुआ है और सभी लोग जानते हैं। इसके लिए हम लोगों को पहले यहाँ जो मान्यवर बैठे उनका मैं शुक्रगुजार करूँगा, फिर जो सामने बैठे हैं हमारे जो भाई लोग हैं उन लोगों का भी मैं शुक्रगुजार करूँगा। और इस मजमे में हमें ज़्यादा तो हिंदी और उर्दू आती नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगा, क्योंकि बात रखना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बात को समझाना ये मेरा मकसद है। तो इसके लिए ये जो पहल जमीयत उल उन्होंने की है वो तारीफ़े काबिल है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ और हमारी जो सोच है वो थोड़ी अलग है। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना हो। तो पहले तो हम सामाजिक आदमी हैं और हमारे देश में, भारत देश में, देश का नाम भारत है, और उसमें जो सामाजिक समस्या है वो हमारे जो मजलूम लोग हैं उनमें पैदा हुई है। खासतौर से SC ST के लोग, मराठा कुलबी OBC के लोग, या इनसे जो धर्म परिवर्तन करके जो लोग क्रिश्चियन बने हैं, बुद्धिस्ट बने हैं, सिख बने हैं, मुस्लिम बने हैं, लिंगायत बने हैं, शिवधर्मीय बने हैं, ये लोग इनके जुल्म की वजह से इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और लोगों ने इस्लाम कबूल किया। दुनिया में इस्लाम शांति, अमन और न्याय प्रस्तापित करने के लिए आया, ऐसे मुझे जानकारी है। सही हो तो बोल देना सही है, अगर गलत है तो गलत है बोल देना। और हम जो भारत का शासक वर्ग है, पहले अंग्रेज थे, उसके पहले मुगल थे, डच थे, पोर्तुगीज थे, उन्होंने राज किया। लेकिन आज का जो शासक वर्ग है वो ब्राह्मण शासक वर्ग है। वो हमारे तुम्हारे में जो मिलजुल के रहने का जो सिद्धांत है उसको बरकरार रखना नहीं चाहते और बहुत सारी गलतफहमियां फैलाना चाहते हैं। और वो गलतफहमियां, ये जब ऐसा हम लोग इकट्ठा मिलके बहुजन समाज के कार्यक्रम लेते हैं, अभी ये बहुजन जो शब्द है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों में नहीं है। बहुजन मतलब मैं अकेला भी बोल रहा हूँ और एक से ज्यादा लोग जो अलग अलग समाज से है वो सुन रहे हैं। मुस्लिम समाज है, ये अलग अलग बहुत सारे समाज को इकट्ठा करके उसको बहुजन समाज किया को कहा जाता है। तो ये कोई धार्मिक शब्द नहीं है, ये सामाजिक शब्द है। तो जो बहुजन समाज है इसके ऊपर जो अन्याय होते हैं उसको अन्याय रोकने के लिए हम लोगों को आपस में भाईचारा बनाना पड़ेगा। और भाईचारा बनाने के लिए कार्यक्रम लेने चाहिए, कार्यक्रम मीटिंगें लेनी चाहिए, रैली लेनी चाहिए, मोर्चे लेने चाहिए, वो भाईचारा बनाने के लिए होनी चाहिए। और बहुजन क्रांति मोर्चा वही काम पूरे देश भर में कर रहा है और उसमें आप लोग भी साथ सहयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और यहाँ अभी जो मान्यवर वक्ताओं ने कहा कि हिंदू, तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि इस देश में कोई हिंदू नहीं है।
ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण जिसको छूता है वो ओबीसी है, शूद्र है, और जिसको नहीं छूता ही नहीं है वो अनटचेबल है। एक टचेबल है, एक अनटचेबल है। जो मराठा है, कुडबी है, माली है, तेली है, ये टचेबल लोग हैं। और जो अछूत लोग हैं, महार है, मांग है, भेड़ है, भंगी है, ये अछूत लोग हैं। इनको ब्राह्मण लोग छूते नहीं, आदिवासी लोग हैं। और इनके ऊपर जब छूते ही नहीं तो ये बहुजन समाज के जो लोग हैं ये हिंदू नहीं है। इस देश में कोई भी हिंदू नहीं है, ये जानकारी में आपके होना चाहिए। हिंदू ये अरबी शब्द है और वो गाली के तौर पर इस्तेमाल किया मुगलों ने, क्योंकि मुगल यहाँ का शासक वर्ग था और उन्होंने अपनी नस्ल मिलना नहीं चाहिए, इसके लिए मुगलों ने जो है हमारे भारत के जो मूल निवासी रहते थे उनको उन्होंने नाम दिया हिंदू, यानी गुलाम। तो हम जो गुलाम लोग हैं, इस गुलाम लोगों की जो समस्या है गुलामी की है, और उसको अगर खत्म करना चाहते हैं तो खत्म करने के लिए 3 पर्याय है। एक है बैलेट का रास्ता, दूसरा है बुलेट का रास्ता, और एक तीसरा रास्ता है वो है जन आंदोलन। और हम चाहते हैं कि बैलेट का रास्ता और बुलेट का रास्ता शासक वर्ग ने खत्म किया हुआ है। अभी एक ही रास्ता हमारे पास बचता है और वो है जन आंदोलन। और इस जन आंदोलन के लिए हम लोग पूरे देश भर में कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। आजादी के पहले हमारे जो पुरखे थे, बैरिस्टर जीना मुस्लिम लीग थे, और बाबा साहब बैरिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कभी भी जालिम लोगों के साथ नहीं गए। और उस समय मुस्लिम लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन था शासन प्रशासन में वो 33% था। आजादी के बाद उसको खत्म किया और आजादी के बाद आप लोग मजलूम बने। हम तो 2,5-3 हजार साल से मजलूम हैं। और इसके लिए हम जो आजादी का आंदोलन चलाना चाहते हैं, उस आजादी के आंदोलन में जो हम आप लोगों को अपील करना चाहते हैं कि उस आजादी के आंदोलन में आप लोग भी शामिल हो जाओ। आरएसएस चाहती है कि इस देश को हिंदुस्तान बनाया जाए, इसके लिए वो डेली कोशिश करते हैं कि इस देश को किस तरह से हिंदुस्तान बनाया जाए और किस तरह से हिंदू लोगों को बनाया जाए, लेकिन लोग बोल नहीं रहे। इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द संविधानिक नहीं है। संविधानिक शब्द क्या है? कानून की जो दस्तूर में लिखा हुआ है, पहली लाइन में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत, और भारत में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। ये हमारा पहले से इतिहास है और उस इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। तो उस इतिहास को अगर खत्म कर देंगे तो हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। इसके लिए हम लोग इतिहास के प्रति जागरूक होना चाहिए, बेडर होना चाहिए। और जो लोग इतिहास खत्म करना चाहते हैं, अभी अभी आपने सुना होगा भीमा कोरेगांव का जो महासंग्राम हुआ, वो पेशवाई वर्सेस बहुजन, ब्राह्मण वर्सेस बहुजन, ये संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में 17 मुस्लिम थे, 18 मराठा थे, और ये बहुत बड़ा जो युद्ध भीमा नदी के पास हुआ और उसमें 30,000 पेशवाओं को, ब्राह्मण लोगों को काट डाला गया। और वो 1 जनवरी को वहां जो है हमने जिन लोगों ने शिवशाही खत्म की थी, उन लोगों ने पेशवाई लाई थी। उस पेशवाई को खत्म करके अंग्रेजों का राज लाया और अंग्रेजों के राज के माध्यम से हमको एजुकेशन सर्विस मिला। अभी वक्त की थोड़ी पाबंदी है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। इसके लिए जो बहुत सारी बातें वो समझना पड़ेगा, समझ के लेना पड़ेगा और इस तरह से कार्यक्रम लेंगे और समझेंगे। मैं जो आयोजक ने मुझे यहाँ 15 मिनट बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। हम सभी देश के मूल निवासी, ये हमारी आइडेंटिटी है। इसका जो लोगों ने खत्म किया है, उसका पूरे भारत भर में हम मूल निवासी का जय घोष करना चाहते हैं।
जोर से करना चाहेंगे। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान का।